नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली और कश्मीर में मेरा सियासी मौक़िफ़ एक ही है और मैं हर जगह खुलकर बात करता हूँ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। बर्फबारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, सयाहती सीजन का आगाज मुतवक्का। वजीर आला जम्मू कश्मीर। महकमा दाखिला के मातहत इदारों की आला सतही जायजा मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा ने की सदारत। बिल्डोजर के खौफ से घर में दबके रहे मगर हाथ हिजाब तक पहुंच गया, आगा सैयदुल्लाह मेहदी। सलमान खुर्शीद का श्रीनगर में एमजी नरेगा स्कीम को हटाने पर सख्त बयान। श्रीनगर में बीजेपी का वोकल फॉर लोकल स्वदेशी मेला मुनक्कद, सत शर्मा ने किया इफ्तिताह। कश्मीर में चले कलान से कबल बर्फबारी और बारिशों का इम्कान, गुरेज बांडीपोरा रोड बंद। और शोपियान में महकमा माल का पटवारी गिरफ्तार, रिश्वत तलबी का इल्जाम। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, नौगाम रेलवे स्टेशन पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया कि वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बातें करते हैं। वजीर आला ने कहा, जहां मरकज ने मदद की वो उसका एतराफ करते हैं और जहां कमी रही, खास तौर पर रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर, वो उसकी निशानदेही भी करते हैं। उनके मुताबिक रियासती हैसियत के मसले पर मरकज ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि वो किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने महात्मा गांधी से मंसूब स्कीम को खत्म करके जी राम जी बिल लाने पर भी तनकीद की और कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना गलत है। वही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में मुतवक्का बर्फबारी के पेश नजर तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे हुकूमत ने बर्फबारी से निमटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली है, ताहम ये तैयारियां कितनी मौसर साबित होंगी उसका अंदाजा बर्फबारी के बाद ही हो सकेगा। वजीर आला ने कहा कि वादी को बर्फबारी का बेचैनी से इंतजार है क्योंकि इसके साथ ही सयाहती सीजन का बाकायदा आगाज हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रखा गया है और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ श्रीनगर आया, मीटिंग ली गई। दोनों डिवीजन्स, कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, खासकर उन इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ने की उम्मीद है, वादी के तमाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के पहाड़ी इलाके, इंतज़ामिया ने अपने तरफ से तो तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन अब वो तैयारियां काफ़ी हैं या नहीं वो कल के बाद पता चलेगा जब बर्फ़बारी शुरू होगी। लेकिन इस बर्फ़ से हमें बेशक अगर कोई तकलीफ़ हो भी तो मुझे नहीं लगता हमें से किसी को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार करते आए हैं। इससे एक तो जो हवा है वो थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, जो पोल्यूशन थोड़ा सा हमें देखने को मिला वो रुक जाएगा और सही माने में जो विंटर टूरिस्ट सीज़न हमारा है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो हमने तमाम तैयारियां जो हैं वो की हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा दाखिला के मातहत मुख्तलिफ अदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में अमन व अमान की सूरत हाल, अवामी खिदमात की फरहमी और जारी मंसूबों के पेश रफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी, कानून नाफिज करने और इंतजामी असलाहत से मुतालिक इकदामात को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के फौरी हल, इदारा जाती हम आहंगी और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर खिदमात की फरहमी के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के रुकनी पार्लिमान आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के हालिया इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बिल्डोजर के खौफ से घर में खामोश रहे, उनके हाथ अब खवातीन के हिजाब तक पहुंच रहे हैं। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि किसी भी औरत की इज्जत व वकार की पामाली नाकाबिल कबूल है और ऐसे इकदामात समाज के लिए खतरनाक पैगाम दे रहे हैं। आगा रूहुल्लाह का कहना था कि जिस डर से आज लोग घरों में दबकर बैठे हैं, अगर इसी तरह खामोश रहे तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा संगीन हमले होंगे। आप बुलडोजर के डर से घर पे रहे, आपके हिजाब पे हाथ
پہنچے گا. آپ حجاب کے ڈر سے اس موقع پہ خاموش رہے, جیسے کہ آپ نے کہا مولسٹیشن پہ ہاتھ آ جائے گا, تو یہ بھی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر حجاب پہ ہاتھ ڈالنے کو برداشت کیا گیا, کہیں اور پہ بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ رکنے والا نہیں ہے. جس ڈر سے آپ جس جگہ پہ خاموش ہو جائیں گے اس سے بھی بدتر ہوگا, اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کو آمادہ ہونا ہوگا, ہم سب کو آمادہ ہونا ہوگا, کہیں نہ کہیں پہ ان چیزوں کو روکنا ہے. چاہے ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے, چاہے ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی جائے, اس زیادتی کو روکنے کے لیے جرات مندی اور مقابلہ ہی ایک راستہ. وہی مسلمانوں کی ڈی ہیومنائزیشن اور ایک ولن کریٹ کرنا, اور اس ولن کو سزا دینا. ایک جو تھیٹر بنا رہی ہے آر ایس ایس, پہلے تو ڈی ہیومنائز کرو مسلمانوں کو, ان کے عقیدوں کو ڈی ویلیو کرو, ان عقیدوں کو اور مسلمانوں کو اس ملک میں ولن بناؤ, اور اس ولن کو پھر سزا دو, اس کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرو. یہ ایک تھیٹر ہے جس کی پشت آبیاری اور پشت پناہی بی جے پی کی ہے, اور جو تصور آر ایس ایس کا ہے, اور بی جے پی اسی نام پہ الیکشن لڑتی ہے. کانگریس کے سابق وزیر سلمان خورشید نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں ایم جی نریگا مرکزی اسکیم کو منسوخ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جہاں اس اسکیم کو ختم کرنے سے ملک بھر کے مزدور طبقے کے ساتھ ظلم ہوا, وہی جموں کشمیر میں اس اسکیم کے ہٹنے سے سب سے زیادہ نقصان غریب مزدور اور دیہی طبقے کو ہو رہا ہے. سلمان خورشید نے کہا کہ ایم جی نریگا ملک کی سب سے بڑی روزگار ضمانت اسکیم ہے, جس کا مقصد دیہی عوام کو کم از کم 100 دن کا روزگار فراہم کرنا ہے. لیکن بی جے پی حکومت عوام دوست پالیسی اپنانے کے بجائے عوام دشمن پالیسی لاگو کر کے امیروں کے جیب بھرنے میں لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے عام بھارتی ناگرک غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. مہاتما گاندھی کی عظمت سے جڑا تھا, ان کے نام سے جڑا تھا, اس کو الگ کیا ہے. بتائیے اس کو الگ کرنے کا کیا فائدہ کسی کو ہوگا, اور اس سے کیا مقصد پورا ہوگا, ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. ہم کو تو ٹھیس لگی ہے اس بات کی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہم نے باپو کو جو اپنی زندگی میں, اپنی قومی زندگی میں, عوامی زندگی میں جو ہم نے ان کو جگہ دی ہے اور مانی ہے ان کی جگہ, اس کو کوئی کب نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ کہیں رہیں نہ رہیں, دلوں میں ہیں, وہ ہندوستان کی عوام کے دلوں میں یقیناً مہاتما گاندھی ہیں, اور ان کے نام کو منریگا. بی جے پی سری نگر کی جانب سے پولو ویو مارکیٹ لال چوک سری نگر میں ووکل فار لوکل کے تحت سودیشی میلہ پروگرام منعقد کیا گیا. میلے کا افتتاح راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ جموں کشمیر بی جے پی یونٹ کے جنرل سیکرٹری انور خان اور آرگنائزنگ سیکرٹری اشوک کول بھی تھے. اس موقع پر مقررین نے مقامی مصنوعات کے فروغ, خود کفالت اور مقامی تاجروں و کاریگروں کے حوصلہ افزائی پر زور دیا. پروگرام میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقامی اشیاء میں دلچسپی ظاہر کی. विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम होगा, और ऐसे समय में पूरे भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, भारतीयों को निर्भर बनने की जरूरत है, और स्वदेशी को हम सबको अपनाना है. और मैं इस पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं. मेरे साथ आज मेरे तीनों महामंत्री संगठन, अशोक कौल जी, खान साहब जो हमारे कश्मीर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं, संजीता जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष, और पूरी टीम के साथ मिलकर आज हम लोग इस मेले में रहेंगे. कल का थीम एक बहुत अच्छा थीम है. जब मैंने कहा वोकल फॉर लोकल, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, कश्मीर की पहचान, यहाँ का खाना, यहाँ पर जो पहनावा है, हमारा फिल्म. क्योंकि चिले कलान का दिन है और कल फेरन डे है, इसलिए कल हमने इसको खास फेरन डे के नाम पर इसको एक अपना जो हमारा कल्चर है कश्मीर का फेरन, सर्दियों में हम फेरन पहनते थे, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, जो भी था वो फेरन पहनता था, उसको हम पॉपुलरिटी यहाँ कल देने वाले हैं. और फेरन जो हमारा ट्रेडिशनल फेरन है, फेरन वो नहीं जो आज फैशन वाला फेरन है, ट्रेडिशनल फेरन का कल यहाँ हम एक अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, और फेरन भी रखेंगे लोगों को सस्ते दामों पर
डिस्काउंट पर लोग फेरन भी लें। वादी कश्मीर में शदीद सर्दियों के 40 रोजा चले कलान के आगाज से एक दिन कबल मौसम में तब्दीली के आसार नुमाया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में आज रात यानी 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बालाई इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हुकाम के मुताबिक अगरचे गुज़श्ता रात के दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई ताहम चले कलान के आगाज के साथ ही सर्दी में मजीद शिद्दत आने की तवक्का है। इधर गुरेज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने खराब मौसम और गैर मुवाफिक मौसमी पेशगोई के पेश नजर गुरेज बांडीपोरा शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शोपियान के सोफानामा इलाके में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पटवारी की शिनाख्त आशिक हुसैन शाह के तौर पर की गई है। हुक्म के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी कि वो सरकारी काम अंजाम देने के बदले रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत वसूल करते हुए मौके पर ही हिरासत में ले लिया। वाक़े के सिलसिले में मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवाम से अपील की है कि बदनवानी के खिलाफ बिला खौफ शिकायत दर्ज करवाए। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।